बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में बीज विकास निगम में घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। निगम के ही निदेशक पर इस वक्त घोटाले के आरोप लगे हैं। बीज का फर्जी उत्पादन दिखाकर गड़बड़ी की गई है। घटिया बीज का सर्टिफाइड करने का भी यहां पर आरोप लगे हैं। पूर्व निदेशक की भूमिका पर भी कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही विजिलेंस को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट को सौंपने के आदेश भी जारी किए हैं। तो हरियाणा के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में बीज विकास निगम में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। निगम के निदेशक पर ही घोटाले के बड़े आरोप लगे हैं। इसके साथ ही बीज का फर्जी उत्पादन दिखाकर यहां गड़बड़ी की गई है। घटिया बीज को सर्टिफाई करने के भी आरोप लगे हैं। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, क्योंकि बड़ा खुलासा किया गया और क्या कुछ कार्रवाई की बात अभी तक सामने आ पाई है? देखिए कुसुम, न्यूज़ 18 हरियाणा पर हम खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा बीज विकास निगम में निगम के एक निदेशक और पूर्व निदेशक ने ही करोड़ों रुपए का चूना निगम को लगाया है। और जो ये फर्जीवाड़ा है ये सिर्फ 1 या 2 साल का नहीं है। 1974 में हरियाणा बीज विकास निगम का गठन हुआ है और जो इंटरनल जांच हुई है बीज विकास निगम के जो अधिकारियों ने की, उसमें पाया गया है कि ये खेल तो कई सालों से चल रहा था, कई दशकों से चल रहा था। किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, अगर थोड़ा सा हम इसको समझा दें अपने दर्शकों को कि दरअसल हरियाणा बीज विकास निगम में 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। 6 डायरेक्टर हरियाणा सरकार की तरफ से होते हैं, 3 डायरेक्टर नेशनल जो सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से होते हैं और 2 डायरेक्टर होते हैं किसानों के तरफ से। जो किसान इसमें शेयर होल्डर हैं, बाकायदा इसका इलेक्शन होता है और जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है उस पर आरोप लगे हैं और प्रवेश बोरा जो कि पूर्व निदेशक हैं उस पर आरोप लगे हैं। इन घोटाले को अगर समझने की कोशिश करें तो सीड ग्रोन कार्यक्रम एक होता है जिसमें बीज का उत्पादन किया जाना होता है, जिसके लिए हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को चुनता है और उनसे उन बीजों की खेती करवाता है ताकि उस पैदावार को बीज के रूप में सर्टिफाई करके दूसरे किसानों को दिया जा सके। अब इसमें हुआ ये कि महेंद्र सिंह की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह ने कहा कि उसके पास 300 एकड़ जमीन है, उस पर वो बीज का उत्पादन करके निगम को देगा। लेकिन बाद में ये पाया गया कि उसके पास सिर्फ 1 या 1.5 एकड़ जमीन है, उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है। और ये भी जांच में आया है कि पड़ोसी राज्यों से घटिया किस्म का बीज या गेहूं हम कह सकते हैं खरीद कर निगम को दे दिया गया। और इसमें जो प्रॉफिट है वो कैसे कमाया जाता है इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल जो बीज विकास निगम के द्वारा बीज उगाने के लिए किसानों को दिया जाता है उसकी कीमत 400 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी से अतिरिक्त दी जाती है। यानी कि एमएसपी जो है फसल का वो तो मिलेगा ही, 400 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, तो पर कुंटल 400 रुपये ये कमाई हुई। इसके साथ साथ जो धान की फसल है, खरीफ की फसल है या दालें हैं उन पर 30% एमएसपी से ज़्यादा दिया जाता है। तो इस तरीके से मोटी कमाई की गई है, बड़ा गड़बड़चाला है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं और यह भी कहा गया है कि 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाए। जी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात की है, लेकिन मनोज, निदेशक पर आरोप लगे हैं, एक बड़ा ओहदा होता है, इस पर क्या निदेशक का किसी तरीके का कोई बयान अभी तक सामने आया है? देखिए निदेशक की जहाँ तक बात करें तो ये इलेक्टेड डायरेक्टर हैं, यानी कि निर्वाचित निदेशक महेंद्र सिंह जो मौजूदा निदेशक हैं। 11 जो कुल निदेशक हैं उनमें से एक निदेशक है और ये किसानों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर निदेशक है, क्योंकि 2 जो डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसमें 2 डायरेक्टर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं जिनका बाकायदा चुनाव करवाया जाता है। जितने भी शेयर होल्डर किसान होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। तो महेंद्र सिंह का चुनाव इस तरीके से हुआ और ये हिसार का रहने वाला महेंद्र सिंह बताया जा रहा है जिसने ये गड़बड़ घोटाला किया है। इसके अलावा एक पूर्व निदेशक का भी नाम जांच में आया है और जब जांच होगी तो पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। उसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कई मौजूदा जो कर्मचारी या अधिकारी बीज विकास निगम के हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी मिली भगत के खेल होता और रहा हो। तो ये इस खेल में कई बड़ी मछलियां फंसेंगी। और एक कुसुम इसमें बड़ा पॉइंट ये है कि जो गड़बड़ घोटाला हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो बीज इनको बीज निगम को मिला वो बाकायदा सर्टिफाइंग एजेंसी ने सर्टिफाई भी कर दिया हाइब्रिड के बीज के रूप में और उसे दूसरे किसानों को बेचा गया ये कहकर कि उन्नत किस्म का बीज है, लेकिन उनकी पैदावार जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। तो किसानों को भी नुकसान हुआ है, न केवल बीज विकास निगम को, सरकार को। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीज विकास निगम में एक बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है। विजिलेंस जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासे की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कई बड़ी मछलियों के नाम
इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं।